नमस्ते। इस वक्त पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है और इस संकट का जिम्मेवार भारत को बताकर एक अलग नैरेटिव सेट करने में लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने फ़ोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कोई निबंध लिखवाते हैं, कोई इमेज जनरेट करते हैं या चैट जीपीटी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि यह सब पूरी तरह से डिजिटल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं होगी, इसे भारत के नज़रिए से भी देखना जरूरी है, क्योंकि सवाल गंभीर है और जवाबों को बड़ी चालाकी से छुपाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एआई से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछते हैं तो पर्दे के पीछे आपकी धरती का आधा लीटर साफ पीने लायक पानी हमेशा के लिए भाप बनकर उड़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बिल्कुल ताज़ा पर्यावरण रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई को चलाने वाले ये विशाल डेटा सेंटर्स पर्यावरण के लिए एक ऐसा टाइम बम बन चुके हैं जो साल 2030 तक 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी चूस जाएंगे। लेकिन इस खौफनाक सच का सबसे डरावना चेहरा उस देश में देखने को मिल रहा है जो पहले से ही बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, यानी आतंकियों की शरण स्थली पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पर हम टेक दिग्गजों के उस काले सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं। कैसे ये चमचमाते डेटा सेंटर्स चुपके से पाकिस्तान की बची कुची नदियों और ग्राउंड वाटर को सुखा रहे हैं। इसका जवाब आपको अगले 300 सेकंड में रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़ों के साथ मिलने वाला है। पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी निवेश लाने की होड़ में पाकिस्तानी सरकार ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है जिसके बारे में वहां की आम जनता को भनक तक नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और IPRI की लीक पॉलिसी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चुपके से एआई डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली और जमीन आवंटित कर दी है। बाहर से देखने पर लग रहा है कि पाकिस्तान मुल्लाओं के लिए डिजिटल क्रांति ला रहा है, लेकिन इस डील के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। अगर पाकिस्तान इस अलॉटेड बिजली का सिर्फ 10% हिस्सा भी एआई डेटा सेंटर्स को चलाने में इस्तेमाल करता है तो ये डेटा सेंटर्स हर साल पाकिस्तान का 5.2 अरब लीटर से ज़्यादा साफ पानी निगल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर को पानी की क्या जरूरत है, तो सुनिए, एआई को प्रोसेस करने वाले सुपर चिप्स आम सर्वर्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इन्हें 24 घंटे ठंडा रखने के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसमें अरबों लीटर पानी को पाइपों में दौड़ाकर भाप बना दिया जाता है। लेकिन सस्पेंस यह नहीं है कि पानी उड़ रहा है। सस्पेंस यह है कि ये टेक कंपनियां पाकिस्तान के उस हिस्से से पानी चुरा रही है जहां पहले से ही सूखा पड़ा है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की कहानी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान साल 2035 तक पूरी तरह से वाटर स्कार्स यानी पानी विहीन देश बन जाएगा। वहां का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल कई फीट नीचे गिर रहा है। ऐसे में टेक कंपनियों की चालाकी को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान को सुखाने वाला खेल। टेक कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स को उन जगहों पर सेटअप कर रही है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन हैं, जैसे इस्लामाबाद के बाहरी इलाके और लाहौर कराची के पास। ये इलाके पहले से ही एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस जोन में आते हैं। डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिना रुके साफ पानी चाहिए होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में इस वक्त सूखा पड़ा है या मानसून की कमी है। जब ये एआई सर्वर्स जमीन के नीचे से लाखों गैलन पानी खींचते हैं तो आसपास के गांव के कुएं और बोरवेल रातों रात सूख जाते हैं। अमेरिका और कनाडा में तो इन डेटा सेंटर्स के खिलाफ जनता ने सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया और सरकार ने इस सच पर पूरी तरह पर्दा डाल रखा है ताकि टेक दिग्गजों को कोई परेशानी न हो। लेकिन कहानी में एक और ऐसा मोड़ है जो वैश्विक टेक कंपनियों के पाखंड को बेनकाब करता है। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो बड़ी शान से कहेंगे कि हम बहुत कम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक नए सनसनीखेज खुलासे ने टेक दिग्गजों के इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी है।
कंपनियां सिर्फ डायरेक्ट वोटर का डेटा दिखाती है, यानी वो पानी जो सर्वर्स पर सीधे छिड़का गया, लेकिन वो उस इनडायरेक्ट वोटर को छुपा जाती है जो उन डेटा सेंटर्स को बिजली देने वाले पावर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस के मुताबिक एआई डेटा सेंटर्स का इनडायरेक्ट वाटर कंजप्शन उनके डायरेक्ट इस्तेमाल से 15 से 20 गुना ज़्यादा होता है। पूरे टेक वर्ल्ड में सिर्फ मेटा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने माना है कि उसका असली वाटर फुटप्रिंट दिखाए गए डेटा से 20 गुना बड़ा है। अब सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में जहां बिजली कोयले या थर्मल पावर प्लांट से बनती है, वहां इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए पहले पावर प्लांट में लाखों लीटर पानी जलाया जाता है और फिर डेटा सेंटर्स के अंदर सर्वर्स को ठंडा करने के लिए पानी उड़ाया जाता है। यह पाकिस्तान की आवाम के पेट पर लात मारकर एआई को जिंदा रखने का खेल है। मतलब जहां के मुल्ला हाय पानी दे पानी चिल्ला रहे हैं और वाटर लेवल 500 फीट से नीचे पहुंच चुका है, आने वाले दिनों में वहां हालात और कितने विस्फोटक हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एआई डेटा सेंटर्स पाकिस्तान को बंजर बना रहे हैं तो वहां की सरकार, वहां की सेना और वहां का प्रशासन खामोश क्यों है? जवाब है डॉलर का लालच और कॉरपोरेट सांठगांठ। पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता है कि अगर वो टेक दिग्गजों को पानी और बिजली की खुली छूट नहीं देंगे तो ये कंपनियां भारत या खाड़ी देशों का रुख कर लेंगी। इसलिए पर्यावरण कानूनों को ताक पर रखकर इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आम पाकिस्तानी नागरिकों को पीने के पानी के लिए टैंकर माफिया को हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स के लिए बिना रुके लाखों लीटर साफ पानी की लाइनें बिछाई गई है। यह आधुनिक दुनिया का वो डिजिटल उपनिवेशवाद है जहां गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों को अमीर देशों की तकनीक को चमकाने के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन वो महंगा है। अगर इन कंपनियों को पाकिस्तान या भारत के शुष्क इलाकों में काम करना है तो इन्हें वाटर यूज इफिशिएंसी के सख्त नियमों का पालन करना होगा और रिसाइकिल्ड पानी का इस्तेमाल करना अनिवार्य करना होगा। लेकिन जब तक सरकारें इन पर भारी जुर्माना नहीं लगाएगी, ये कंपनियां अपने मुनाफे में से $1 भी पर्यावरण पर खर्च नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते एआई के इस प्यासे पैर पसार को नहीं रोका गया तो आने वाले सालों में इंसानों और मशीनों के बीच पानी की जंग छिड़ जाएगी। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन जिस कीमत पर यह तकनीक मिल रही है वो कीमत बहुत भयानक है। अगली बार जब आप चैट जीपीटी या किसी एआई टूल का इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा कि इंटरनेट की उस आभासी दुनिया को जिंदा रखने के लिए इस असली दुनिया की नदियां और ग्राउंड वाटर दम तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो यह प्यासा डिजिटल वैम्पायर पूरी मानवता को सुखा देगा, क्योंकि कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, भारत की भी है और पूरी दुनिया की है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारों को इन एआई डेटा सेंटर्स पर तुरंत सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए या फिर पर्यावरण की कीमत पर यह डिजिटल विकास जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खौफनाक सच को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।